पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है और सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। दरअसल पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था कि वो किसी भी तरह रशिया और भारत में दूरियां पैदा कर ले। पाकिस्तान ने रशिया के साथ डिफेंस डील भी साइन करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के विरोध करने के बाद वो डील भी साइन नहीं हुई। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग क्लेम करते हैं कि रशिया के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं एंड वो रशिया के साथ काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करते हैं। लेकिन रशिया की नज़र में पाकिस्तान की क्या इज्जत है, रशिया के लिए पाकिस्तान कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये पिछले कल एक बार फिर से क्लियर हो गया है। दरअसल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हर साल न्यू ईयर के ऊपर कई देशों को न्यू ईयर ग्रीटिंग्स भेजते हैं। नए साल की मुबारक देते हुए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और रशिया की गवर्नमेंट की तरफ से कई देशों के हेड्स को लेटर भेजे जाते हैं और सेम चीज़ पिछले कल भी हुई है। दरअसल रशियन गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और बताया कि प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग इस साल भी व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के मित्र देशों के हेड्स को क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए मुबारकबाद दी है। और जैसे ही रशिया ने प्रेस रिलीज जारी करके उन देशों के नाम मेंशन किए जिनको ये बधाई संदेश भेजा गया है, उसके बाद से पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने किन किन देशों को बधाई संदेश भेजा है, क्योंकि इससे एक आइडिया हो जाएगा कि रशिया आज की डेट में कौन कौन से देशों को अपना मित्र देश मानता है। एशिया रीजन से देखा जाए तो एशिया से अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, भारत, चाइना, नॉर्थ कोरिया, लाओस, मंगोलिया और म्यांमार हैं। वहीं पर यूरोप से बेलारूस, हंगरी, वेटिकन सिटी, सर्बिया और टर्की को बधाई संदेश भेजा गया है। इसके साथ ही अमेरिकन कॉन्टिनेंट से बोलीविया, ब्राजील, वेनेजुएला, कुबा और निकारागुआ को, अफ्रीका से इथियोपिया और साउथ अफ्रीका को बधाई संदेश दिया गया है। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों को क्रिसमस और न्यू ईयर का अलग अलग बधाई संदेश भेजा गया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल ही नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान रशिया के लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। हालांकि नोट करने वाली बात यह भी है कि इस लिस्ट में कुछ ब्रिक्स देशों का भी नाम शामिल नहीं है। इजिप्ट, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई का, ये तीनों ही देश पिछले साल रशिया की प्रेसिडेंसी में ही ब्रिक्स मेंबर बने थे, लेकिन फिर भी रशिया ने इन तीनों देशों को न्यू ईयर विश नहीं किया है। इसके अलावा एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस साल रशिया की विजिट के ऊपर गए थे, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का इन्विटेशन दिया था, जिसको पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड इसी को लेकर न्यूज़ निकल कर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन अर्ली 2025 यानी कि साल 2025 के स्टार्टिंग के 3-4 महीनों के अंदर ही भारत की यात्रा के ऊपर आ सकते हैं। दोनों ही देश अभी इस विजिट के ऊपर काम कर रहे हैं और जल्दी इसको लेकर डेट्स भी अनाउंस कर दी जाएगी। लास्ट बार व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर 2021 को भारत की यात्रा के ऊपर आए थे, लेकिन उसके कुछ ही हफ्ते के बाद फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन एक भी बार भारत की यात्रा के ऊपर नहीं आए हैं। भारत में हुआ G20 समिट भी उन्होंने स्किप कर लिया था। हालांकि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद चाइना जरूर गए थे। खैर, आपको क्या लगता है कि अमेरिका और रशिया, इन दोनों देशों में से कौन से देश के साथ भारत को ज्यादा मजबूत संबंध रखने चाहिए, अमेरिका या फिर रशिया, या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।